अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप? ज़ाहिद मलिक का सवाल था, ठीक है? उन्होंने पूछा था मुझसे कुछ सवालात, तो उनके जवाब मैंने दे दिए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले इनका सवाल सुनते हैं कि पहला सवाल कौन-सा था? अस्सलामुअलैकुम वसीम भाई, क्या हाल है? जी, हमने कॉकटेल पाले थे और फर्स्ट टाइम हमारे पास तोतों ने ब्रीड करी है और उनको सॉफ्ट फूड में इस टाइम क्या देना चाहिए? हम तो इस टाइम कंघी और बाजरा दे रहे हैं। इन्होंने जब मुझसे पूछा कि सॉफ्ट फूड क्या देना चाहिए, तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई थी, लिंक उनको शेयर कर दिया था। वो लिंक को आप लोगों को भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आप चेक सकते हैं। उसमें यही मैंने बताया था कि फर्स्ट टाइम के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको सॉफ्ट फूड में आपने क्या देना है और कौन-सी फीड का खिलानी है। तो वो इन्होंने देख ली। उसके बाद उन्होंने दूसरा सवाल पूछा। वसीम भाई, कॉकटेल की मादी ने दोबारा अंडे दिए हैं, हम उसके बच्चे बाहर निकाल दें, कोई मसला तो नहीं होगा? उनके बच्चे कितनी उम्र के होंगे, उसकी तस्वीरें मुझे सेंड करना, क्योंकि अगर उनके छोटे बच्चे होंगे बहुत ही छोटे तो उनको ठंड लग सकती है। और अगर आपको लगता है कि बच्चों को आप अच्छे तरीके से रख सकते हैं, उनको ठंड से बचा सकते हैं और इनको फीड दे सकते हैं, ठीक है, तो फिर बेशक आप निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। फिर इन्होंने मुझे बच्चों की तस्वीरें भेजी और माशाल्लाह बच्चों का साइज़ काफ़ी बड़ा था, ठीक है, मटकी से बाहर भी आए हुए हैं। तो ऐसे बच्चों को कोई मसला नहीं होता, ठीक है। अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर इश्यू हो सकता है। फिर इस तरह होता है कि माँ-बाप फ़ीड नहीं करवाते और सर्दियों का मौसम में तो ये एक्सपायर होने के काफ़ी चांस होते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास टेम्परेचर मशीन नहीं होती जिसको हम लोग ब्रूडर का कहते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप उसमें रख नहीं सकते जिसकी वज़ह से बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। फिर इनका जो था तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले वीडियो शेयर की, वो वीडियो हम देखते हैं। माशाल्लाह लाज़मी बोले, बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगा। अभी इनका सवाल सुनते हैं। जी वसीम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हो? वसीम भाई, हम मटकी की जगह बॉक्स लगाना चाहते हैं, तो बॉक्स का साइज़ कितना होना चाहिए? क्योंकि मटकी में सफाई करने में मुश्किलात होती है, इसी वजह से हम बॉक्स लगाना चाहते हैं। अब दुरुस्त क्या है, मटकी या बॉक्स? प्लीज़ माय आंसर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद होगी आप ठीक होंगे। जी हाँ, मैंने आपका सवाल सुन लिया है। आप मटकी के बजाय बॉक्स लगाना चाहते हैं तो बॉक्स भी बेहतरीन है। बॉक्स का सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि साइज़ कितना होना चाहिए। 9 इंच लंबाई, चौड़ाई 8 इंच, ठीक है? लंबाई 9 इंच होनी चाहिए और चौड़ाई जो है वो 8 इंच होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सबसे बेहतरीन कॉकटेल के लिए बॉक्स है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है जिसकी वजह से ना ही इनकी दुम ख़राब होती है। और अगर इनके बच्चों की क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब बच्चे ज़्यादा दे दिए हैं, तो बच्चे भी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाएँगे। अब रह गई बात कि आपने ये पूछा है कि आपको मुश्किल होती है मटकी की सफाई करना और इसकी वजह से आप बॉक्स लगाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप बॉक्स भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, बॉक्स तो सबसे बेहतरीन होता है। पर यहाँ पर एक वजह ये भी आती है कि अगर आपके बर्ड्स मटकी में ही ब्रीड कर रहे हैं और बॉक्स आपने लगाया है और बॉक्स में ब्रीड नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपके बर्ड्स को मटकी में ही ब्रीड करना अच्छा लगता है। इसलिए मैं अपनी तमाम वीडियो में यही बात करता हूँ कि अगर आप कहीं से बर्ड्स लेकर आ रहे हैं, तो आप उस बंदे से ये पूछिए कि उन्होंने मटकी लगाई थी कि बॉक्स लगाया था। अगर वो कहे कि मैंने बॉक्स लगाया है, तो आप भी बॉक्स लगाएँ, आपके पास अच्छी ब्रीड आएँगी। और अगर आप मटकी लगाएँगे बॉक्स के बजाय, तो शायद हो सकता है कि आपके पास ब्रीड आए और शायद ये भी हो सकता है कि आप लोग की ब्रीड आपके पास ना आए।
तो इसलिए बेहतर यही है कि जिसमें ये ब्रीडिंग कर रहे हैं उसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे, उसी में ब्रीडिंग लेते रहे। ठीक है, रह गई बात सफाई की, तो खैर एक ही दिन आपको लगेगा सफाई करने का। ठीक है, आप सफाई करें, कोई इशू नहीं होगा, आपके बर्ड्स बिल्कुल खफा नहीं होंगे, क्योंकि कॉकटेल ऐसे बर्ड्स है, ठीक है, कि ये इंसान के साथ हिल जाते हैं। अब आप इसके करीब जाते हैं तो वो आपको पहचान जाएंगे कि यार ये हमारा मालिक है, ये हमारे पास आया है, ठीक है, ये हमें कोई नुकसान नहीं देगा। तो आपके पास ब्रीडिंग आएगी, आप इजी आप मटकी साफ करके दोबारा लगा देंगे, कोई इशू नहीं बनेगा। और देखिए मटकी साफ करना इतना बड़ा टाइम नहीं लगता मटकी को, आप उसी टाइम बच्चों को हटाए, थोड़े साइड पे करें, ठीक है, और मटकी को लेकर उसी टाइम साफ करके थोड़ा सा भूरा डाल के उसमें कोपेक्स का पाउडर मिक्स करके, ठीक है, तो दोबारा से मटकी लगा दें। और मटकी को सफाई करने में आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज़ी से मटकी साफ करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मटकी ले उतार लेते हैं, ठीक है, आधा घंटा उसमें लगा देते हैं कि यार सबसे पहले हम लोग सफाई किस तरह करें, इसको धोना चाहिए नहीं धोना चाहिए, धूप लगानी चाहिए नहीं। आसान तरीका यही है कि आपने मटकी उतार ली है, कपड़े के ज़रिए उसको साफ़ कर दे, अंदर से जितना भी गंद है हटा दे, कोपेक्स का पाउडर छिड़क के उसके अंदर अगर आपने भूरा लगाया रखा हुआ है, ठीक है, बुरादा, ठीक है, वो डाल दे और कोपेक्स का पाउडर हल्का सा मिक्स करके आप 1 मिनट छोड़ दे, फिर उसके बाद मटकी के अंदर बच्चे डाल के दोबारा से मटकी लगा दे। जो माँ बाप होंगे वो बच्चों के पास दोबारा से आ जाएंगे, दोबारा से फीड करवाना शुरू कर देंगे, कोई इशू नहीं बनेगा आपके पास। ठीक है, और अगर आप बॉक्स लगाना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि बॉक्स में सिर्फ आपका यही इश्यू रहेगा कि शायद हो सकता है वो कॉकटेल जो है मटकी में आदी हुए या ब्रीडिंग करने में, ठीक है, जो सा भी बर्ड्स हो, चाहे कॉकटेल है, बजरी या कोई सा भी मोटिशन का बर्ड्स हो, ठीक है, वो जिस जगह पे ब्रीडिंग करना शुरू कर देता है या जो सी नेस्टिंग उसको पसंद आ जाती है वहीं पे वो ब्रीड करता है। अगर आप बॉक्स लगाएंगे तो शायद हो सकता है आपके पास ब्रीडिंग आए ही ना और स्टॉप कर दे ब्रीडिंग। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे सवाल पूछा, थैंक यू सो मच। और काइंडली आप अपना नाम मुझे बताएं और शहर का नाम। जी दोस्तों, उम्मीद होगी कि आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो पे, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मुझे इसी तरह व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, ठीक है, वॉइस मैसेज भेज के। तो काइंडली आप लोग भी इसी तरह किया करें कि वॉइस मैसेज में अपना नाम, अपने इलाके का नाम और जो सा भी क्वेश्चन है वो आप पूछें। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब आपको उसी टाइम दे दूँगा और वीडियो बनाकर यूट्यूब में भी अपलोड कर दूँगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि जितने भी दोस्त हैं उनके साथ ये मसले हो तो वो भी उनका मसला हल हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अपना और अपने परिंदों का खुद ही ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.